साथ में जो मेला लगाया जाता है, अब के क्या विशेष इसमें रहेगा? इस बार विशेष जैसा कि आपने मैंने बताया है कि पहलगाम का जो घटना हमारे सामने घटी है, तो ऑपरेशन सिंदूर को भी हमने यहाँ पर एक बड़ा स्थान देते हुए अपने सैनिक भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और साथ ही साथ जो भी निर्मम हत्याएं हुई हैं 26, उन 26 हिंदू परिवारों के प्रति एक दिन का यहाँ पे मौन रखा जाएगा और मौन के साथ साथ हम अपने आर्टिजन भाइयों या जो भी लोकल व्यापारी आएंगे उन सबको ये कहा जाएगा कि जो तुर्की और अजरबैजान का विरोध है वो भी खुलकर हम सब उनके सामने करें। मेले में ऐसी क्या आकर्षक चीज देखने को मिलेगी जो हमारे देश की होगी? डॉक्टर मंजीत जी ने बताया है सबको कि स्वदेशी मेले लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है और क्यों आवश्यकता है इस समय में और स्वदेशी पर जोर देने की। जहाँ तक रही है कि आपके माध्यम से यहाँ पूरी दिल्ली वासियों को पता चलना चाहिए कि स्वदेशी मेले में विशेष रूप से क्या है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो होता है वो दिवाली के आसपास रहता है। सब लोग अपनी ज़रूरत के सामान लेते हैं और एक बड़ा उत्सव होता है, तो सब घर में सब वर्ग को खरीदारी की आवश्यकता रहती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो हमारे 15 राज्यों का प्रतिनिधित्व इस मेले में रहेगा। ऐसे 15 राज्यों के हैंडलूम यहाँ पर रहेंगे, जिसमें तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका यहाँ पर हैंडलूम यहाँ स्वदेशी मेले में रहने वाले हैं। बहुत चर्चित कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, जैसे खेकड़ा की चद्दर है तो वो यहाँ पर रहेगी। खड्डी का प्रदर्शन होगा यहीं पर। जो शिल्पकार है वो खड्डी के माध्यम से चद्दर को बनाएंगे भी, प्रदर्शित भी करेंगे और बेचेंगे भी। बनारस की साड़ी है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी है, ये सारे इस मेले में रहने वाले हैं। और कुछ नए प्रयोग भी रहेंगे, जैसे वेस्ट से कुछ हमने अलग अलग आइटम बनाते हैं, बैग बनाते हैं, कुछ सामान बनाते हैं, ये सब रहेंगे। मेटल का क्राफ्ट रहेगा, बेम्बू का क्राफ्ट रहेगा, वुड का क्राफ्ट रहेगा, रिसाइकिल से कुछ चीज़ें बनती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। यहाँ कलाकार आएंगे, उसको यहाँ बनाएंगे भी आपके सामने, प्रदर्शित भी करेंगे और लोगों के सेल के लिए भी यहाँ पर रहेंगी। तो ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। केरला के मसाले हैं, कुछ स्वदेशी मसाले हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। आयुर्वेदिक के उत्पाद हैं, गाय से बनी हुई चीज़ें हैं, वो यहाँ पर रहेंगी। इसी तरह से यहाँ पर चाक रहेगी, जो मट्टी के चीज़ें बनाती हैं, वो कारीगर यहाँ पर होगा, चाक लगाएगा, स्वयं दिए बनाएगा। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, बच्चे हैं, उनकी इच्छा होती है कि अपने हाथ से बनाएं, वो उन बच्चों को भी थोड़ा सा ध्यान कराते हैं, सिखाते हैं। तो वो चाक वाला यहाँ पर रहेगा, लुहार यहाँ पर रहेगा, कुछ उसको सामान बनाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप है यहाँ पर, वो यहाँ पर रहने वाले हैं। अपने अलग अलग कुछ प्रोडक्ट जो स्थानीय हैं, जिनको पहचान नहीं है, जिनको मल्टीनेशनल कंपनी की तरह से वो अपनी ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मंच यहाँ पर देते हैं कि वो अपने अच्छे प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रदर्शित कर पाए। और केवल यहाँ पर ये नहीं कि एक सप्ताह भर का ये मेला रहता है, एक संबंध बनता है यहाँ पर। जो आते हैं और जो प्रदर्शित करते हैं और जो खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनका संबंध लगातार रहता है। बाद में भी वो लोग केवल ऐसा नहीं है कि मेले में, बाद में भी संपर्क करते हैं और उनसे कोई आवश्यकता की सामान खरीदते हैं, तो वो संपर्क करके फ़ोन करके उनसे वो सामान खरीद लेते हैं। खादी का सामान यहाँ पर रहेगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। स्वदेशी बड़ी मात्रा में एक विचार के रूप में वो सब लोगों के बीच में जाए, ये विशेष रूप से यहाँ पर रहेगा। हम यहाँ पर स्वदेशी संकल्पित परिवार, ऐसा एक संकल्प पत्र लोगों के माध्यम से भरवाएंगे कि वो संकल्प लें कि हम आने वाले समय में अब केवल स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। बस सर, ये मेला कब से शुरू होगा, क्या टाइम टेबल रहेगा इसका? बीच में करा देता हूँ। अभी हमारे बीच में जो विषय रख रहे थे, स्वदेशी जागरण मंच के हमारे सह संयोजक डॉक्टर मंजीत जी कर रहे थे। हमारे बीच में संघ के यहाँ इस क्षेत्र के, यानी हम उसको विभाग बोलते हैं, दस्त के प्रमुख हैं,
जिन्हें विभाग कारवा कहते हैं, आदरणीय बल्लभ पाठक जी हमारे बीच में हैं, स्वदेशी के बंधन में। योगेश जी इस मेले के सचिव हैं, जो विशेष रूप से इस काम को सब देख रहे हैं। तो परिचय के नाते मुझे लगा कि आपके बीच में रखें। आपने जो विषय रखा, मुझे लगता है कि मेले का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी भारत। उस विषय को ध्यान में रखकर ऐसे सब आर्टिजन्स को जो अपने घर पर एक अच्छा सामान बनाते हैं, अपने हुनर से बनाते हैं, उन सबको यहाँ प्रदर्शित करने का एक ये माध्यम प्लेटफॉर्म है। वो पैसे खर्च कर कर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनकी प्रसिद्धि केवल स्वदेशी मेले के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं। और केवल ये मैंने जो बताया है कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो स्टेट के लोग आएंगे क्राफ्ट के माध्यम से, को कपड़ा होगा, ये होगा, केवल इतना ही नहीं, ये स्वदेशी भाव हर तरह से सबके मन में जाए, इसलिए हम चाहे वो खाने की चीज हो तो भी स्वदेशी है। अलग अलग राज्यों के यहाँ पर खाने मिलेंगे, वो गुजरात का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, बिहार का है। यहाँ पर बैठकर विशेष रूप से जैसे गांव में एक प्रचलन चलता था, यहीं पर बहनें चूल्हे की रोटी बनाएंगी और बैठकर नीचे जिस तरह से पहले खाना होता था उसका एक अपना तरीका होता था, उस तरीके से यहाँ पर खाना खिलाना, उस भाव से खाना खिलाना, वो एक भाव जगे। तो हमारा वो उसमें भी रखा हुआ है। लोगों के बीच में मंच के माध्यम से भी ये हमारे कार्यक्रम इस तरह के जाएं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो उस तरह के कार्यक्रम भी रहे। वो आपके बीच में योगेश जी इस बात को रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट को लेकर है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म स्वदेशी मेला 2014 से लगातार यहाँ पर दे रहा है। वो सीसीआरटी और स्वदेशी जागरण मंच दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। ये स्वदेशी मेला 7 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक रहने वाला है, यानी जो 3 दिन बाद 7 अक्टूबर उस दिन मंगलवार है और वाल्मीकि जयंती है, उस दिन से इस मेले का हम प्रारंभ करेंगे और 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक ये मेला रहने वाला है। आपके माध्यम से सबको जानकारी आए, क्योंकि यहाँ पर स्वदेशी मेले को आसपास के सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके माध्यम से पूरी दिल्ली में ये विषय जाए। और आज के समय में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को लगातार ले रहे हैं, हमारे सब प्रमुख लोग ले रहे हैं, उसका कारण भी अपने को ध्यान में आया है कि जिस तरह से कुछ विकसित देश लगातार वो अपनी मनमानी करने के लिए हमारे जैसे विकसित राज्यों पर और देश पर इस तरह का दबाव डालते थे, और पुरानी सरकार उस दबाव के कारण से उनकी बातें भी मानती थी। मुझे लगता है ये देश अब बदल गया है और एक नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि केवल इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही विकल्प है, वो है स्वदेशी। हमें स्वदेशी पर आना पड़ेगा और जो विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है और वो निश्चित होगी, तो उसका रास्ता, एक बड़ा रास्ता, वो स्वदेशी ही है। और मुझे लगता है यहाँ पर आने से, लोगों के संकल्प लेने से, लोगों के मन में भाव आने से ये संकल्प पूरा होगा। हमारा देश मुझे लगता है और जल्दी विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। आप सबके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सब क्षेत्रवासी, दिल्ली के वासी आए यहाँ पर और स्वदेशी का भाव देखे, स्वदेशी का प्रदर्शन देखे, और अपने मन में ये भाव आना चाहिए और संकल्प लेकर कि आगे आने समय में भी केवल और केवल स्वदेशी ही उत्पाद हम लेंगे, स्वदेशी का भाव रहेगा। ये इस मेले में बहुत अच्छे से प्रदर्शित होगा और आपके माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी हो। आपका बहुत धन्यवाद। अभी कुछ हमारे जो मंच का कार्यक्रम भी है, उसमें भी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति किस तरह से हो, मैं निवेदन करता हूँ योगेश जी से, वो भी मंच जरा। कुल मिलाकर प्रयास ये किया है इस मेले में सब वर्गों को जोड़ा जाए, चाहे वो विद्यार्थी होगा, युवा होगा, महिला होंगी, बुजुर्ग होंगे, इन सब वर्गों के कुछ ना कुछ खेल, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट इस मेले में रहेंगी। जिस तरह से बच्चों का है, तो बच्चों की हमारे यहाँ कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे हुए हैं, ड्राइंग का कॉम्पिटिशन्स है वो यहाँ पर रहेगा, तो पेंटिंग का कॉम्पिटिशन्स है वो यहाँ पर रहेगा, कुछ बाधा दौड़ है वो यहाँ पर रहेंगी।
ऐसे युवाओं के लिए कुछ हमारे जो परंपरागत खेल हैं, परंपरागत प्रदर्शन है, वो यहाँ पर रहेंगे। चाहे वो पंजा लगाने का है, रस्सा कस्सी का है, इस तरह के कुश्ती का खेल है, तो वो ये सारे खेल जो हमारे परंपरागत अब लगभग लगभग बहुत कम देखने को मिलते हैं इस मेले में स्थान पर, वो सारे प्रदर्शन रहेंगे। वो स्किप रॉकिंग वाला जो पहले बच्चे रस्सा कस्सी दौड़ती थी, उसका एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से दिव्यांगजनों का खेल का यहाँ पर वो एक बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। तो इस तरह के खेल ये सारे रहेंगे। ये कुल मिलाकर हमारा जो मेला है ये सुबह 10 बजे 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 10 बजे तक ये रहेगा। सुबह के समय में अलग अलग वर्गों को हम स्थान देते हैं। ये मंच जो एक चौपाल जिस पर हम बैठे हैं, इस चौपाल पर हमारे सुबह से गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये स्थान जो है इस पर कुछ खेल सुबह 10 बजे 11 बजे से शुरू हो जाएंगे, वो लगातार हमारे शाम को 5 बजे तक 5:30 बजे तक चलेंगे। 6 बजे से हमारा मुख्य जो मंच है वहां पर ये कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। एक दिन हमारा कवि सम्मेलन का रहता है। इस बार बहुत बड़े कवि हैं जो वीर रस के हैं, पूरे विश्व में प्रख्यात हैं, डॉक्टर हरिओम पवार, वो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं जो कवि सम्मेलन में है। एक बड़ा नाम है वीर रस का और कवियों में एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो हमें यहाँ पर मंच साझा करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी में बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन भी रहेंगे जो अब नहीं होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन है, दंड का प्रदर्शन है। तो इस तरह के प्रदर्शन जो हमारी पुरानी संस्कृति को जोड़ते हैं, इस तरह के खेल और प्रदर्शन वो भी यहाँ पर हम रखने वाले हैं। बहनों के बहुत सारे कार्यक्रम है। इस बीच में विशेष एक त्योहार करवा चौथ का त्योहार रहने वाला है, तो 2 दिन पहले हमारे 8 और 9 को यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम रहेगा। 10 तारीख को यहाँ पर सामूहिक करवा चौथ का एक प्रदर्शन, एक पूजा रहेगी, उसकी मनाने का एक सामूहिक वो रहेगा कार्यक्रम बहनों का। और जैसा बताया है कि यहाँ पर 20 से ज्यादा ऐसी मंडलियां हैं, कीर्तन मंडलियां, जो 4 बजे से 6 बजे तक उनका कंपटीशन प्रतियोगिता यहाँ रहने वाली है। तो कुल मिलाकर इस मेले में हमने सब वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया है। भाव हर तरह से, हर दिशा से स्वदेशी जाना चाहिए। अगर यहाँ हर वर्ग के लोग आएंगे तो स्वाभाविक है वो भाव लेकर जाएंगे, ऐसा हमने ये प्रयास किया है। सवाल ये है कि इस बार मूल मोदी जी ने बड़ा बढ़ चढ़ के जो है आदेश दे दिया या फिर लोगों को मैसेज दे दिया कि स्वदेशी अपनाओ। तो इस बार क्या लगता है कि स्वदेशी 10 साल के बाद कुछ खास होगा इसका? स्वाभाविक एक भाव जो मन में आना चाहिए, और जब एक देश का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री जब आह्वान करता है तो स्वाभाविक लोग उसका पालन भी करते हैं, और इस समय बहुत आवश्यकता भी है। ये प्रयास यहाँ पर तो 2014 से है, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच पिछले 35 वर्षों से ये लगातार कर रहा है। हमने ऐसे बहुत सारे प्रयोग और बहुत सारे यहाँ पर प्रयास किए हैं जिससे लोगों को ध्यान में आए। जैसे मानकर चलो स्वदेशी विदेशी की सूची है, हमें ध्यान में नहीं आता। बहुत सारी मल्टीनेशनल ऐसी कंपनी होती हैं, बहुत ही शुद्ध देशी नाम रखते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है, नहीं पता चलता। तो जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, अब है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है ये। तो ऐसे बहुत सारे, अन्नपूर्णा आटा, इस तरह के ऐसे बहुत सारे नाम है। तो लोगों को ये ध्यान में भी आने चाहिए कि कौन से उत्पाद हमारे स्वदेशी है, कौन से विदेशी है। ऐसा उनका प्रदर्शन कर कर, उनका नाम दिखाकर, और युवाओं के बीच में और उनके बीच में हम एक केवल छोटी सी प्रतियोगिता यानी टिक मार्क करेंगे। कौन सा स्वदेशी है तो उसको टिक करेंगे, जिसका ज्यादा आएगा तुरंत उसको कहीं ना कहीं सम्मान के नाते कुछ देंगे हम। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयोग जो स्वदेशी का ध्यान में भी आना चाहिए कि कौन सा उत्पाद स्वदेशी और कौन सा नहीं है। मेन विशेष रूप से केवल उत्पाद ही नहीं, यहाँ स्वदेशी भाव मन में बैठे, ये प्रयास इस मेले के माध्यम से होगा। अलग अलग राज्यों की बात करें, उनके खान पीन की, उनकी संस्कृति को जोड़ा, क्या वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री या किसी मंत्रालय से जोड़ा जाएगा, आ सकते हैं? दिल्ली के लगभग सभी ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहेंगे। ये 2 स्वदेशी मेले अभी दिल्ली में लग रहे हैं। एक मेले का आज प्रारंभ हो रहा है, वो वसंत कुंज में हो रहा है। दूसरा मेला 7 तारीख से इसी स्थान पर सीसीआरटी में यहाँ पर लगने वाला है। तो इसमें जो संभावना है, हमारे संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, हो सकता है उनके माध्यम से हो। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
कि इस मेले में वो रहेंगी, कहीं ना कहीं वहाँ पर यहाँ पर रहेंगी। हमारे सब मंत्रीगण यहाँ पर आने वाले हैं, जो अन्य राज्यों के जिनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर है उनकी भी आने की संभावना है, क्योंकि बिहार में चुनाव मुझे लगता है कि अब उसकी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तो इस बीच में आप ये मानकर चलें, जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो रहेंगे, लेकिन इसके साथ में जो बड़ी बात है, सामाजिक क्षेत्र के बड़े नाम भी यहाँ पर इस मेले में रहने वाले हैं। हम कोई भी एंट्री टिकट नहीं लगाते, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। 2014 से हमने कभी नहीं लगाया, पूरी तरह से ये निशुल्क है, ये लोगों के सहयोग से और लोगों के समर्थन से, और लगातार ये बढ़ रहा है, चल रहा है। इस वर्ष भी आप ये मानकर चलें, बहुत अच्छी स्थिति में ये स्वदेशी मेला लगेगा, और निशुल्क कोई भी कार्यक्रम होगा ये निशुल्क होगा। जो आप कह रहे हैं हम तो वो भी प्रयास करते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि कल तरंग है, तो नए नए युवाओं की प्रतिभा उनको मंच मिले, उसका प्रयास रहता है। हमने इस बार प्रयास किया है कि जिसकी इच्छा अपना कुछ कला प्रदर्शित करने की है, अपना हुनर है वो प्रदर्शित करने का है, उसको निराशा ना लगे, इसलिए हमने 2 मंच का निर्माण किया है। एक ये चौपाल का है, तो यहाँ पर सुबह दोपहर से हमारा प्रारंभ हो जाएगा, वो 6 बजे तक रहेगा, और दूसरा हमारा मेन मंच रहेगा। तो हम किसी को निराश नहीं करने वाले। कुल मिलाकर मुझे लगता है 250-300 एंट्रियां अभी तक आ गई हैं, जो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो हम किसी को निराश नहीं करने वाले, केवल इसी क्षेत्र में नहीं, और वो सब निशुल्क है। हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान कराते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे कला के क्षेत्र हैं और ऐसे जो लोग हैं, तो उनको ये मंच मिलता है, तो उनको स्थान मिलता है। आगे आने वाले समय में जो उनकी इच्छा है वो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी होती है, बढ़ते हैं। तो ये एकदम निशुल्क मंच भी और ये स्थान भी ये रहेगा। मैं कहूँगा हमारे बीच में हमारे परिवार के मुखिया